हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका डू 47 के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आपको पता है डेली सेशन से आ रहे हैं और आई होप आपको ठीक ठाक लग रहे हो। ठीक ठाक क्या, बढ़िया लग रहे हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विद ट्रिक्स जिनको हम जल्दी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको विद कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक के बाद में बताता हूँ। सबसे कहने का मतलब पहले कॉन्सेप्ट उसका फिर ट्रिक, कैसे उस क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड्स कर सकते हैं। तो आज की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम सीरीज को लेके आया हूं मैं, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से दो क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है, ये वाला भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इन सीरीज के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से देंगे, करेंगे विद इन सेकंड ही, लेकिन सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेता। अगर कॉन्सेप्ट याद रहता है ना तो चीजें मतलब हमें लास्ट लॉन्ग याद रहती हैं। एक तो तरीका है कि चलो ट्रिक कर ली, खत्म हो गया। अब वो ट्रिक कब तक आपके माइंड में रहती है ये डिपेंड होता है ना। तो अगर आपको चीजों को लास्ट लॉन्ग तक माइंड में रखना है तो उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो वही सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में। तो समझना बच्चे, जैसे मान लो ऐसा सवाल आ जाए तो देखो होता क्या है। आप एक चीज बताओ, 8 और 5 है ना, 8 और 5 डिफरेंस कितना है? 3। अगर जैसे मैं इसको लिखता हूं 1/5, 1/5 -1/8, मान लो इस तरीके से मैं लिखता हूं, तो इसका क्या आएगा ना, 5 × 8 तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन यहां पर कितना आएगा 8 और यहां पर आएगा कितना 5। तो 8 में से 5 क्या 3 आ रहा है, तो कहने का मतलब है 3 बन रहा है। तो अगर ऐसा कभी भी सवाल आता है ना तो जो डिफरेंस है ना, जैसे डिफरेंस 3 है तो आप क्या करो 3 का ही मल्टीप्लाई कर लो पूरी में, पूरी सीरीज में। सारे बच्चे ध्यान समझो, मतलब पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं समझा रहा हूं आपको। तो 3 से ही आप डिवाइड कर लो कि 3 से 3 कट जाए, कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। एग्जाम में नहीं करनी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एग्जाम में वही 2 सेकंड में होगा, लेकिन पहले समझ लो आप सारी चीजों को, ठीक है बच्चों। तो आप में जाओ 3 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, तो इस 3 को यहां से उठा के मैं 3 का मल्टीप्लाई सब में कर देता हूं, सब में कर देता हूं। आप उधर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों करा? क्योंकि डिफरेंस 3 है। गेटिंग माय पॉइंट? अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब बताओ इसको, ये मेरा हो गया बच्चे, ये मेरा हो गया 3/5 × 8। अब समझना, क्या मैं बच्चे इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो बच्चे, इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं, ये 1/5 -1/8 लिख सकता हूं ना। क्यों नहीं लिख सकते हो सर? 8×5 = 40, एलसीएम 40 आएगा, तो 5×8 = 40, 8 और 8×5 तो कितना आ गया 3/40, और 3/40 का क्या मतलब है 3/5 × 8। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, इसको क्या मैं ऐसे लिख लूं 1/5 -1/8, क्या लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, समझ रहे हो ना, बात एक ही। अगर इसकी बात करूं ऐसे, इसको लिख सकता हूं मैं 1/8 -1/11। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 11 में से 8 गया, 3/11 × 8 ही हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसको क्या लिख सकता हूं 1/11 -1/14। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ऐसे ही बच्चे, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं 1/125 -1/128। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहिए। तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे कट जाएगा, और जो इसके पहले होगा ना वो इससे ये कट जाएगा। गेटिंग? तो क्या बचा बच्चे हमारा, हमारा बच क्या रहा है, हमारा क्या बच रहा है, 1/, स्टार्टिंग में था 1/3, और स्टार्टिंग बचा हमारा 1/5 और -1/128। ध्यान रखना ये माइनस का होगा, ये माइनस का और ये पॉजिटिव, लेकिन माइनस वाले से कट जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? कोई दिक्कत? पेपर में इतना नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ठीक है। तो 1/3 अगर मैं करता हूं तो 128, 5 × 128 तो सर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 128 -5 डायरेक्ट कर दो, 108 में 123 बचा, 123 बचा, तो 3 से काटोगे तो 41, 3 चौके 12, 3 41, और इसका अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 640 आएगा। तो आंसर कितना आएगा 41/640। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन इतना नहीं करना। अब बताओ अगर हमें एग्जाम में ऐसा सवाल आता तो कैसे करना है, वो सारी चीजें आप जानोगे। एग्जाम में बच्चे इस सवाल को कैसे करना है तो मैं बता रहा हूं, 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, जो डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, बस आपको ये कहानी करनी है। डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है बच्चे इनमें? डिफरेंस 3, तो 1/3। फर्स्ट टर्म कितना है 1/5, ये लेना है 1/5, और लास्ट टर्म कितना है 1/128। बस खेल खत्म, बस खेल खत्म, ये आ गया आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। हमने अभी सॉल्व करा है 41/640। आई होप इट इज क्लियर। अब हम पेपर के सवालों को, जैसे ये सवाल है तो कुछ नहीं करना। डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1/, डिफरेंस 1/4, और पहला टर्म 1/1, ये वाला फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म 1/225। बस इतना सा करना है बच्चे, बस इतना सा करना है। तो 1/4 तो 225 तो ये हो गया, और 225 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 224। तो 4 से इसको काट लो, 4×5 = 20, 4 से 24, 225।
या कुछ कट रहा है तो काट लो, 6 और 5 नहीं इतना ही है, ठीक है। तो 56/225। एक और क्वेश्चन है, देखो ये वाली पेपर का सवाल है। दोनों क्वेश्चन के मतलब दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं, वो मैंने आपको एक बार मतलब एक कॉन्सेप्ट बताया ये सारे। अब तो कुछ नहीं करना, डिफरेंस तो 1/4 साथ में 3 का, पहला टर्म 1/3 और आखिरी टर्म कितना हो जाएगा, आखिरी टर्म कितना हो जाएगा 1/903। ठीक है बच्चे, लेकिन ये याद रखना ये सीरीज इसी तरीके से बननी चाहिए, मल्टीप्लाई में और डिफरेंस सबके सेम होनी चाहिए। और ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कुछ भी दे दो उठा के, बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो बस खेल खत्म कर दो, 1/4 इंटू एलसीएम आएगा आपका 903 ही आएगा ना। तो 3 का इसमें करोगे 903 में, तो ये कितना बचेगा 301, 301 माइनस 1 300। तो 4 कितनी बार कट गया, 4 से 150, 75 बट, और 7 और भी कट रहा है ना, 7 और 5 12, 3 से काट लो, 3 से कट रहा है तो 3 से काट लोगे, 3 से 25 या 75 और 3 से 301, तो 25/301 इज अवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। कोई दिक्कत? मैं इसी बेस पर आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, मैं मोबाइल ही देख रहा हूँ, मोबाइल कहाँ चला गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, सारे बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में बातें, सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 1 × 1 मल्टीप्लाई है बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये भी सवाल पेपर का है, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ये कहानी चलती रहेगी और ये लास्ट तक जा रहा है आपका, ठीक है। इसका आंसर बताना है मुझे और ऑप्शन में ही देता हूँ। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 99/100, दूसरा ऑप्शन है 98/99, तीसरा ऑप्शन है 100/101, तो चौथा ऑप्शन है 97/11। बस ऑप्शन मुझे बता देना, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इसका आप आंसर जरूर करेंगे, एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर मुझे जरूर बताना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 3-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तो थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम सभी को।